श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 जून दिन बहुत विशेष है। ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार का दिन है और गतिमान हनुमान से जुड़े हुए 2 विशेष उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं। 2 ऐसे विशेष उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया धतूरा फोड़ने वाला उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। तीनों उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। इस ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल आसान है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, पर अगर फिर भी कोई प्रश्न रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछिएगा। आप सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अवश्य देंगे, बस उपाय से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरु जी ने ये मंगलवार का एक विशेष उपाय बताया था, जिसे करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 2 शमी पत्र और लाल चंदन की आवश्यकता होती है। और इस उपाय को करने के लिए आपको हनुमान जी के भाई गतिमान और हनुमान जी का नाम लेना होता है। तो आप गतिमान हनुमान ऐसे नाम लेते हुए ये उपाय कर सकते हैं। पहले आप ये उपाय समझ लीजिए कि ये उपाय किन्हें करना है। अगर डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हैं या फिर ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसकी इलाज चल रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। मतलब डॉक्टर के इलाज के साथ साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी आने पर सबसे पहले आपको डॉक्टर को ही दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, जो जो कहें वह सभी चीज़ें करना है। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। इसके साथ ही साथ आप रोग मुक्ति उपाय जो गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं वे भी कर सकते हैं। यह मंगलवार का काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है। उपाय करने के लिए आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों में आपको शमी पत्र रख लेना है। और इसके बाद 2 शमी पत्र जो आपने बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में छोड़कर आजू बाजू वाली पत्तियों में रखा है, उसमें आपको लाल चंदन भी अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आप गतिमान हनुमान जी का नाम अवश्य लेते रहें। इसके बाद आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया ये सबसे विशेष मंगलवार का रोग मुक्ति उपाय है, जिसे आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है या फिर व्यापार में हानि देखने को मिल रही है, या फिर आपके घर का कोई एक ऐसा सदस्य जो बार बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसे लग जाती है या फिर उसके हाथ पाँव में कहीं पर भी चोटें आ जाती हैं, मतलब उसके साथ सही नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। इसको करने के लिए भाई स्वयं कर लें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा घर का कोई भी सदस्य इसके लिए ये उपाय कर सकता है। आपको बस इतना करना है, मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना और हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद पंडित जी से बोलना है कि हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर हमें दे दीजिए। कोई कागज़ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कागज़ में ले लें या फिर कोई दोनों ले लें। इसमें आप थोड़ा सा सिंदूर ले सकते हैं, दोना में थोड़ा सा भी मिलेगा, 1 बिंदी बनाने लायक भी मिलेगा तो भी पर्याप्त है। बस आपको जब पंडित जी आपको देंगे या आप स्वयं लेंगे, जैसा भी आपके लिए उचित रहे, उस अनुसार जब आप प्राप्त करेंगे तो आपको प्राप्त करते समय गतिमान हनुमान और ऐसे हनुमान जी के भाई गतिमान और हनुमान जी का नाम लेना है, मतलब दोनों का नाम लेना है। गतिमान हनुमान का नाम लेते हुए उसे आपको प्राप्त करना है और इस प्राप्त किए हुए सिंदूर को आपको उस व्यक्ति का जिसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जिसके बार बार चोट लग जाती है, उसे उसके कंठ में 1 लाइन खींच देना या फिर 1 बिंदी बना देना। आप चाहो तो उसके मस्तक पर भी उस सिंदूर की 1 बिंदी बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो व्यापार में हानि हो रही, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा,
उन्नत देखने को नहीं मिल रही, तो जो सिंदूर आपने प्राप्त करके लाए हैं उस सिंदूर से आपको व्यापार वाले स्थान पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। बस इतना ही करना। स्वास्तिक का निर्माण करते समय आप गतिमान हनुमान ऐसे मन में ही मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया मंगलवार का ऐसा उपाय जिसे आप तब करना है जब भोलेनाथ के मंदिर में कोई भी ना हो। ये उपाय आप दिन के समय करें, मतलब जब मंदिर में कोई आता जाता नहीं है तब ठीक रहेगा, क्योंकि ये उपाय गुरुजी ने जो बताया है उसमें धतूरे को फोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। और इसके बाद अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल का आपको आचमन नहीं करना है, क्योंकि धतूरा विषैला होता है और अगर आप उसका आचमन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस उपाय को कर रहे हैं और भोलेनाथ के मंदिर में कोई ना, आपको विशेष समय पर ही करना है। आपको बस इतना करना है कि धतूरे को फोड़कर धतूरे का जो अंदर का भाग होगा उसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, नमः ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना। बाद में एक कलश जल या फिर 2-3 जितने भी कलश जल आप अर्पित करना चाहें वो अर्पित कर सकते हैं, ताकि वह धतूरा जो आपने फोड़कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया वह अच्छे से पूरी तरीके से शिवलिंग से नीचे आ जाए, जलाधारी से नीचे आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप अपने हाथ का उपयोग करते हुए शिवलिंग को पूरी तरीके से साफ कर दें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 3 परिस्थितियाँ जब आप ये उपाय कर सकते हैं, मतलब 3 अलग अलग उद्देश्य को मन में रखते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, या फिर विवाह में अड़चने आने के लिए, या रिश्ता